ओम 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 ओम। तो महात्मा रोने लगे। युधिष्ठिर से पूछे तुम क्यों रोते हो? युधिष्ठिर बोलते हैं हम इसलिए रोते हैं कि हम इतने पामर व्यक्तियों के संपर्क में आ गए कि मैं धर्मराजा युधिष्ठिर, निष्कामता की मूर्ति, युधिष्ठिर के पग रखे में तो किसी ने पैर डाला ही नहीं। ऐसा युधिष्ठिर भी महात्मा की एकांत मस्ती देखकर रोते। ईमानदार आदमी रहे होंगे, बेईमान नहीं कि हमें बड़ा सुखी चंद महाराज बिचारो हमसे, ऐसा नहीं। ईमानदारी से उन्होंने महसूस किया कि कहाँ तो इनका जीवन आत्मानंद परमात्मा के साथ अभेद की मस्ती लेते और कहाँ मारू तारुण रानी दासियों दास ने एમાં બધું કૂટવાનું। कहाँ तो परमात्मा का चिंतन और कहाँ दास दासियों नौकर चाकरों का चिंतन। युधिष्ठिर कहते हैं मुझे उसलिए रोना आया कि कहाँ तो मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य कि महात्मा हमारे राज्य में, हम परमात्मा को तो नहीं, परमात्मा की मस्ती में तो नहीं डूब रहे, ब्रह्मानंद तो नहीं ले रहे, लेकिन ब्रह्मानंद में मस्त रहने वाले पुरुषों के पास भी हम नहीं आ सकते। हमारे कितने दुर्भाग्य हैं। इस बात को याद करके मुझे रोना आ रहा है। कृष्ण से पूछा अर्जुन ने कि इनका तो युक्ति युक्त है रोना, लेकिन आप क्यों रोए? कृष्ण बोलते मैं क्यों रोया, मैं तो बता ही दूंगा, तू क्यों रोया ये बता। अर्जुन बोलता कि मैं तो तुम तीनों को रोता हुआ देखकर, मैं तो तुम तीनों से छोटा हूं। तो छोटा आदमी बड़े आदमियों के साथ मिल जाता है, कंपनी दे देता है। मैंने आपको तीनों को रोने की कंपनी दे दी। हो, मेरे अंदर ऐसा कोई विवेक नहीं था, मैंने ऐसा लंबा चौड़ा सोचकर मैं नहीं रोया, मैंने केवल आपके संपर्क में आने के कारण मैं भी रो पड़ा। कृष्ण बोलते मैं क्यों रोया ये बताता हूं कि अब कलयुग आ रहा है। एकांत में आत्मानंद में रहने वाले महात्मा बहुत होंगे नहीं, मिलेंगे नहीं जल्दी से, और कहीं मिल जाएंगे तो युधिष्ठिर जैसे राजा उनको खोजने की मेहनत ही नहीं करेंगे। ऐसा घोर कलयुग आ रहा है, मैं उसलिए रो रहा हूं। ओम 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 ओम। हृदय में भक्ति नहीं तो मनुष्य अपने संपूर्ण पुरुषार्थों से वंचित हो जाता है। सारे पुरुषार्थ उसके नहीं होते। लड़के गद्दार हो जाते हैं, शरीर धोखा दे देता है, प्रकृति प्रतिकूल हो जाती है, वाह वाह करने वाले आदमी मुंह चढ़ा देते, फिर क्या, अब मौत का झटका लगा तो सब गया। इसलिए वेदांत तुम्हें धंधा करने की, डॉक्टर होने की, वकील होने की अथवा सेठ होने की मना नहीं करता, भिखारी नहीं बनाना चाहता। वेदांत तुम्हें परम शहंशाह की पदवी पे बिठाना चाहता। ऐसा नहीं कि आपको बाल बच्चे बीबी छोड़ देना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अपने पास भी नारायण है, नारायण की बहन है, नारायण की माँ है। आप भी जानते ना શું શું વાંધો આવ્યો છે આપણને આ સંસાર વ્યવહારમાં? મને શું વાંધો આવ્યો છે? આવ્યો છે કોઈ ઘટ્યું છે? બધું હવાયું છે, લ્યો બધું હવાયું છે, શું છે? वेदांत कोई भिखमंगा नहीं बनाता। वेदांत बेवकूफी छुड़ा देता है। वेदांत तुम्हारे और ईश्वर के बीच की दूरी छुड़ा देता है। अरे वो जमाना था कि स्वर्ण की थाली में लोग भोजन करते थे। वेदांत को जानने वाले लोगों के पास इतना धन वैभव होता था कि कहीं राज्य उलट पुलट होते तो राजा शरण में आ जाता तो राजा को धन संपत्ति देकर राज्य को खड़ा कर लेते थे। लेकिन एक बार आपके अंदर में असंगता, निर्लिप्तता, एक ऊंचाई को छू लो, फिर आप व्यवहार में आओगे तो वहां फंसोगे नहीं। फिर कितना भी धन वैभव अथवा दरिद्रता आ जाए आपको प्रभावित नहीं करेगी। कितनी सफलताएं आ जाए, असफलताएं आए, आपको हिलाएगी नहीं। वेदांत कोई तुम्हारे से 100 रुपया छुड़ाता नहीं है, तुम्हारे से एमपी पद छीनता नहीं है। अरे वेदांत को ठीक से समझो तो प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे दर्शन करके तुम्हारे पैर छूने की कोशिश करेगा। आप क्या समझते वेदांत? अभी तो एमपी हैं और प्राइम मिनिस्टर को प्रसन्न रखने की कई एमपी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वही प्राइम मिनिस्टर ज्ञानियों के शरण में जाते हैं, नाक रगड़ते हैं, तभी उनका पद चलता है। वेदांत कोई जैसी तैसी चीज थोड़े दे रहा है। आनंदमयी को वेदांत का अनुभव हुआ तो इंदिरा उनके पैर छूने को जाती है और एमपी लोग इंदिरा के पैर छूने के लिए लगे हैं। उनके आगे तो सब विशेष है। एमपीओ के आगे, मिनिस्टरों के आगे, केंद्र के मिनिस्टरों के आगे इंदिरा सर्वेश्वरी। लेकिन वो भी देखो
ज्ञानियों के आगे प्रसन्न भव, ऐसा ज्ञान है वेदांत का। और ये उनका सौभाग्य है, कोई प्राइम मिनिस्टर अथवा नेता या मिनिस्टर या राजा या हम लोग संतों के पास जाते हैं, सौभाग्य है। वरना संत तुमको वही चीज देना चाहते जिससे आप धनवान हो गए। तुम पूरा का पूरा वेदांत को न समझो, न पाओ, पूरा का पूरा साक्षात्कार नहीं करो तो कम से कम आधा तो करो, आधा नहीं तो चौथाई तो करो, चौथाई नहीं तो 10% तो करो कम से कम। 10% भी तुम्हारे जीवन में यदि वेदांत आ जाता है ना, तो महाराज आज के दिनों को हम हंसेंगे कि अरे क्या थे। राजा भरतरी कहते हैं कि जब थोड़ा सत्संग सुना तो कुछ कुछ मैंने जाना। राजा भरतरी को जैसा तैसा व्यक्ति नहीं था, चक्रवर्ती सम्राट था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसका राज्य था। एक बार वलकल पहन के बैठा था, भरतरी बैठे थे चट्टान पर, वलकल पहने हुए थे, आकाश के तरफ निगाहें थी। कोई राजा रथ में गया, राजा को दया आई कि आप आओ जो बेचारो भूखे मरे हो से। वो अपने साथियों को कह रहा है कि साधु देखो बेचारा। भरतरी ने कहा आम आए तो इधर आए। बोले अरे तो कहाँ का राजा है? उस जमाने में भी संतों का तो प्रभाव था ही। राजा ने देखा कि बाबा जी बिगड़े हैं। बोले महाराज मैं वहां का राजा हूं, मैं मगध देश का सम्राट हूं। बोले मगध देश भारत के एक कोने में है, भारत का एक राज्य राज्य के एक कोने में है। तालुका जस्ट तालुका के बराबर होते हैं और क्या, बड़े बड़े राजा महाराजा कहे जाते थे। महावीर के पास क्या था? पालनपुर जितना भी राज्य नहीं था। कहा जाता है सम्राट सम्राट। इतना तो अभी टीडीओ को और कलेक्टर को सत्ता है ही है। ओम ओम ओम। मैं मगध देश का सम्राट हूं। बोले तूने राजा भरतरी का नाम सुना है? बोले वो भरतरी राजा तो हमारे पूरे भारत का, हम तो उनके आगे चुल्लू भर पानी भी नहीं है, वो तो समुद्र है। भरतरी ने कहा आदमी ईमानदार तो है। भरतरी पूछते हैं कि अब तो फकीर हो गए। बोले अच्छा भरतरी राजा को तुमने सुना है नाम? बोले उनका राज्य, उनके राज्य के अंतर्गत हमारे जैसे कई मच्छर हैं। लेकिन बाबा तुम्हारे को क्या है इन राजाओं की बात से? अब तो तुम संत हुए, आप तो रोटी की चिंता करो, आपको तो फकीरी लेना पड़ा, कोई भाग होगा आपका। ब्रह्मा जी ने प्रारब्ध ऐसा बनाया बाबा जी, भोग के छूटो क्या करोगे। भरतरी ने देखा कि इसका थोड़ा अज्ञान दूर करना चाहिए। बोले भरतरी राजा का नाम जानता है? तो बोले हाँ। बोले जो वलकल पहने हैं ना बेटा ये, और जो ये बैठा हूँ जैसी तैसी जगह पर, फकीरी लिया है। तेरे को मैं दरिद्र दिखता हूँ, दया का पात्र दिखता हूँ, लेकिन ये फकीरी पूरा भरतरी का राज्य दाव पर लगाकर ये मैंने ली। बोले वो तो भरतरी का राज्य आपने दाव पे कैसे लगाया? बोले वो ही मैं भरतरी हूँ, तू क्या जानता है। राजा बड़ा प्रभावित हुआ, फिर बैठा और उसको सत्संग सुनाते हुए भरतरी कहते हैं कि जब स्वच्छ सत्संग कीनो, स्वच्छ शुद्ध सत्संग क्या है? वाणिया ये नहीं। सुखदेव जी सावधान करे छन कथा सांभળી ना के ये नहीं, ये सब कथाएं हैं। सत्य का संग, ब्रह्मवेता ज्ञानियों के शरण में बैठकर थोड़ा दिन रहकर जब अंतःकरण शुद्ध होकर अंदर गोता मारा तभी सत्संग होता है। अथवा तो मौन होकर तत्ववेताओं का सानिध्य लेते तभी सत्संग होता है। कथाएं एक बात है, सत्संग दूसरी बात। तो जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। क्या चीन्यो? कि मूढ़ जान्यो आपको, પોતાને મૂર્ખા જાણ્યા। આ સુધી જે દિવસો ગયા ને એ કે અમે મૂર્ખ હતા એવું લાગ્યું। હવે मैं राजा भरतरी हूँ, 4 वेदों का ज्ञाता हूँ, ओम ब्राह्मण और भार चारण ए छड़ी पुकारते राजाधिराज अंदाता महाराज गणिकम्मा, और चले तो गलीचे बिछे हैं। उनके पास जो था, अपने पास कुछ नहीं, ऐसा कहें तो चल जाए।
तो राजाधिराज अंदाता महाराज घड़ी खम्मा, और जब सुंदरियां चंवर डुलाती थी तब मैं अपने को समझता था कि हाय मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना बुद्धिमान हूँ, पूरे भारत को कंट्रोल किए हुआ। अब पता चला कि अपने मन को तो कंट्रोल किया नहीं, अपने हृदय में बसा हुआ यार उसका तो दर्शन किया नहीं, और सारे भारत मेरा है, मैं उसका राजा हूँ। अरे सूर्य, छोटा सा सूर्य, आकाश गंगा में सबसे छोटा सा सूर्य, उसका एक ग्रह जो है पृथ्वी, पृथ्वी पे 100 और कुछ राष्ट्र, उसमें का एक भारत, और भारत को कई राजा आ आके मर गए, भोग भोग के चले गए पृथ्वी को, और ऐठी जूठी पृथ्वी के टुकड़े को ममता करके मैं इसका राजा हूँ, ये हमारा है, हमारा करके उस समय अपने को मैं भाग्यशाली मानता था। अब पता चला कि मैं बेवकूफ था, अब पता चला कि मैं बेवकूफ था। जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो, मूढ़ जान्यो आपको हर्यो भरम ताप को। ये जो भरम थे और आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो ताप सताते थे, ये सब शांत हो गए। क्योंकि जब राज्य था, बाहर का भोग है तो ताप होगा ही भाई। ऐसा कोई भोग नहीं जो तुम्हारा भोग न लेवे। भोग भोगवा माटे पण भोग आपવો પડે છે। सुख सुख लेने के लिए भी अपना बलिदान देना पड़ता है, हृदय दाव पे लगाना पड़ता है भैया। जब तक विषयों के साथ तुम्हारा हृदय दाव पे नहीं लगता तब तक विषयों में सुख मिलता नहीं। वो एकांगी है, जड़ चीजें, पैसा, भोग, कोई भी चीज, जब आप अपना सत्व उसमें ढोलते तभी सुख मिलता है। जैसे कुत्ता है ना, हड्डी चबाता है, चबाते चबाते उसके मेड़ों में से खून अपना सत्व निकलने लगता है तो हड्डी में से उसे मजा आता है। ऐसे ही संसार है, ये सूखी हड्डियां हैं। अपना सेक्स की ऊर्जा 10 दिन 15 दिन की इकट्ठी होती है, फिर सेक्स करते तो मजा आता है, और ऊर्जा नाश होती है, फिर पत्नी पास में पड़ी है, पति पास में पड़ा है, मोटू फेर नूंगी है, कोई ओळखता ज ना हो जाए। तो ये आपको जो सुख मिला वो सेक्स से नहीं मिला। आपके पास जो शक्ति थी, जो संयम था 10-15 दिन 25 दिन का, महीने का, उस संयम की जो शक्ति थी उसका जब ह्रास हुआ तब सुख हुआ, और ह्रास होके खत्म हो गई। पानी लाओ जे। अनुमान करके कह रहा हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं तो अनुमान से कह रहा हूं ऐसा हो सकता है। ओम 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 ओम। ऐसे और भी भोग, तो भोगों में 4 दोष हैं। एक दोष कि भोग सदा नहीं रहते हैं, दूसरा कि उसको भोगने की रुचि भी सतत नहीं बनती, तीसरा वे नाश हो जाते हैं, और चौथा भोगता क्षीण होने लगता है। जितना अधिक भोग भोगेगा उतना आदमी बेचैन रहेगा, अशांत रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा, उसमें उतनी सहन शक्ति नहीं रहेगी। जितना कम भोगी होगा उतना उसमें सहन शक्ति होगा, जितना ज्यादा भोगी होगा उतना सहन शक्ति नहीं होगा, भोगता बिखर जाता है। इसलिए विलासी आदमी को जल्दी चिढ़ चढ़ती, भोगी आदमी को जल्दी चिढ़ चढ़ती, चंचल आदमी को जल्दी चिढ़ चढ़ती हो। जो जल्दी जल्दी खाना खाता है उसको गुस्सा आता है, वो चिड़िया स्वभाव होता है। स्वभाव को हमेशा मधुर रखो, प्रसन्न रहो, ચીડ શોક ચિંતા को मत आने दो। આટલું વીતી ગયું तो બાકીના દાડા વીતી જશે, શું વાંધો છે। इतना गुजर गया जिंदगी के 55 साल में से 28 साल तो गुजर ही गए, 30 साल गुजर ही गए, बाकी 30-35 साल भी गुजर जाएंगे। ऐसे करके निश्चिंत से सूझबूझ अच्छी रहती, चिंता ज्यादा ठीक नहीं। चिंतन करना चाहिए, क्या करना क्या न करना, लेकिन चिंतन करके फिर आप थोड़े चिंतन से फारग हो जाओ, चिंतन में खो मत जाओ, नहीं तो भोगता क्षीण हो जाएगा। भोग भोगना चाहिए, मना नहीं है। रोटी खाओ मजे से, ऐसी स्वादिष्ट खाओ कि बस रोटी को देखकर लाड़ शुरू हो जाए, ऐसा सुंदर भोजन होना चाहिए। लेकिन इतना खाओ कि ठीक से पचे, शरीर भारी न लगे, और तुम्हारे को भविष्य में उससे रोग न हो। खाए ऊपर से न खाओ, खाने के बाद ओहो मैंने कोई कर दीधું છે, कोई નથી કર્યું ફઈબા, તે તારી જાતને કરી દીધું છે। एसिडिटी न बने, ऐसा खाओ तो भोगता क्षीण न हो जाए,
भोक्ता का स्वास्थ्य बना रहे, भोक्ता की अकल सूझबूझ ठीक रहे, ऐसा भोजन करो। देखो, जिस देखने से विकार न उत्पन्न हो, जिस देखने से शक्तियां कम से कम क्षीण हो। आप जितना ज्यादा देखते हैं ना उतना आंखों से आपकी रश्मियां क्षीण होती है। लोग फुटबॉल देखने जाते हैं, क्रिकेट देखने जाते हैं। सच पूछो तो क्रिकेट देखने से, वो क्रिकेट खेलने वाले जो खिलाड़ी ने, वे दर्शक को सुख नहीं देते। उनके पास, विचारों के पास स्वयं सुख नहीं है तो वे दर्शकों को सुख थोड़े देंगे। खिलाड़ी खेलते हैं और तुम्हारे अंदर खेल की वासना छुपी है, मौका नहीं है खेलने का। अच्छा, तो आप सुबह आते हैं, फ्रेश होते हैं और आपकी आभा या ऊर्जा जीवन शक्ति पड़ी है। अब जब आप खेल देखने में तन्मय हो जाते हैं तो आपकी रश्मियां वहां से पसार होती है। जैसे सेक्स की ऊर्जा पसार होती है, उस समय आपको सेक्स का सुख मिलता है। ऐसे नेत्रों से आपके जीवन की रश्मियां जब क्षीण होने लगती है तब आपको सुख मिलता है। अधिक समय देखोगे तो आप थक जाओगे, उब जाओगे और दूसरा दिन नींद के लिए अथवा आराम के लिए आप खर्च करते हैं। तो खिलाड़ी सुख नहीं देते। तो तुम्हारे अंदर भोक्ता का अपना जो संयम का, रात भर का नींद का जो सुख था, उस सुख को आप नेत्र इंद्रिय के द्वारा खर्च कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए मजा आया। वो तो महात्मा तो है नहीं कि चलो परमात्मा में डूबकर आपके तरफ नहीं आ रहेंगे तो आपको सुख, शांति और पुण्य मिलेगा, ऐसा तो नहीं। भावनगर में हम गए थे और वहां कुछ ऐसे गेम हो रहे थे, तो हम कहीं घूमने गए थे बोर तालाब, तो लौटे तो भीड़ थी, तो हमारी कार स्लो हुई तो लोग आए, बोले 25 वाળી 20 માં, 20 વાળી 15 માં, बापू जવું છે તમને एमने दे दी है। हमने कहा तो हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया कि हम उधर जाके फंसे। फिर मैंने सत्संग में इस बात को दोहराया कि मंदी हुई है तो कलयुग में संतों की हुई है। 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए लोग देखकर अपनी रश्मियां खर्च करके भी तालियां बजाते हैं। और जहां अपनी रश्मियां खर्च नहीं होती और संतों की आभा मिलती है, पुण्य मिलता है, ज्ञान मिलता है, वहां कोई टिकट नहीं तो भी ग्राहकी थोड़ी, और वहां टिकट है तो भी ग्राहकी ज्यादा। तो कलयुग का आदमी इतना बेचारा क्षीण मति हो गया है कि वो किस तरफ जा रहा है इसको पता नहीं। कैसे भी करके बस उसको सुखी होना है, और सुखी होते होते वो भोक्ता को क्षीण कर देता है, अपने जीवन को क्षीण कर देता है, नष्ट भ्रष्ट कर देता है। ऐसे लोगों के लिए नानक बोलते हैं, जितना माणिया खुशियां उतना भया रोग। तो इन चीजों पर करोड़ों रुपया खर्च हो जाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो जाते हैं, लाखों करोड़ों चबा जाते हैं, और जिनसे समाज को सुख, शांति और आनंद, प्रेम मिलता है, ऐसी चीजों की किसी को पड़ी ही नहीं है। तो कलयुग में तप का और अंतर्मुख होने का ही ह्रास हुआ है, बाकी का तो विकास हुआ है, साधना का ह्रास हो गया। अनादर हुआ है तो साधना का ही अनादर हुआ, बाकी तो लोहे लक्कड़ का आदर हो गया। बकरी के बच्चे के, मुर्गे के बच्चे का आदर हो गया है, मनुष्य के बच्चे का अनादर हो गया। क्योंकि मनुष्य ने आध्यात्मिकता का अनादर किया तो फिर मनुष्य का प्रकृति अनादर कर रहा है। निरोध, पहला अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं। मुर्गी का बच्चा चाहिए, बकरी के बच्चा चाहिए, लेकिन मनुष्य का बच्चा निरोध। क्योंकि मनुष्य मनुष्य रहा नहीं, मनुष्य इतना बहिर्मुख हो गया, इतनी उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई कि फिर सरकार भी क्या करे, बेचारी जख मारे गई सरकार भी। ये सरकार चलाने वाले लोग बैठे हैं, सरकार जख मारती है कि नहीं मारती? तो मनुष्य जितना बहिर्मुख होता है उतना अनवैलिड हो जाता है, भोक्ता क्षीण हो जाता है। इसलिए देश में बड़े बड़े क्रिकेट के मैदान बनाने की अभी आवश्यकता नहीं है, बड़ी बड़ी होटलें बनाने की आवश्यकता नहीं है, जहाज बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। समाज में भोक्ता की रक्षा हो ऐसे साधना स्थान बनाने की आवश्यकता है। स्कूल बनाने की अब आवश्यकता नहीं, कॉलेज बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। सच पूछो तो साधना स्थल, साधना के स्थान, जहाँ की पामर आदमी भी आए तो उसको ध्यान भजन करने की रुचि हो, ऐसा सुंदर स्थान, रड़ियामणा स्थान बनाने की आवश्यकता है। अभी ये बना है तो हजारों लोग फायदा लेते हैं,
एकांत में। अब थोड़े दिन के बाद ये तो होटल जैसा हो जाएगा, तो अपने राम तो चल बसेंगे, लेकिन तुम सब तो नहीं आओगे हिमालय। हम तो देख के आ गए, भारत की यात्रा करके 2-4 जगह छान मारी। અહીં વધશે તો આપણે હેડો, बिस्तरो बगल में हेड्यो योगी। अपने तो ऐसा करने को तैयार हो गए। एकांत का मूल्य होता है। होम होम होम। तो भोगों में ये 4 दोष रहते हैं, भोक्ता को क्षीण करते हैं, सदा नहीं रहते हैं, मन की रुचि नहीं रहती और भोग नाश हो जाते हैं। जो चीज नाश होती है वो भोगने वाले को अविनाशी कैसे बनाएगी? सीधी बात है। जो स्वयं नाश हो रही है उसको भोगने वाला अविनाशी कैसे बने? अविनाशी तो एक आत्मा है। इसलिए बोलते आत्मलाभन परम लाभम न विद्यते, आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। अर्जुन को कहा श्री कृष्ण ने, यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तताह। जिसको उपलब्ध करके अधिक कोई लाभ नहीं है और जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी तुम चलायमान नहीं होंगे। यहाँ तो पानी का गिलास देर से मिल गया, चाय का कप देर से मिल गया, अथवा भोजन में थोड़ी गड़बड़ होता है, केम ना आप्यू रे दम पछाड़ करे। और पढ़े लिखे अपने को मानते हैं लोग, ग्रेजुएट हूं मैं, को जैसा तैसा नहीं, जैसा तैसा नहीं, लेकिन काम तो जैसे तैसे कई कर रहे। उस बेचारे का कसूर नहीं, उसको आध्यात्मिक विद्या वाले कोई फकीर मिले ही नहीं। ओम ओम ओम। खैर फिर भी इस देश के सौभाग्य हैं कि मुफ्त में ऋषि मिल जाते हैं। मधुसूदन अमेरिका गए थे, हिंदी में प्रवचन नहीं कर पाते हैं, गुजराती में भी वेदांत पर नहीं बोल पाते, सत्संग नहीं कर पाते, शक्तिपाद। अच्छे सात्विक सरल हैं, साधक हैं। मधुसूदन अच्छे साधक हैं। तत्व साक्षात्कार कोई चीज अलग है, सात्विक एकाग्र चित्त वाले साधक थे। तो वहां के लोगों को ध्यान में बिठाते थे, फिर शक्तिपात की प्रक्रिया से लोगों को थोड़ा बहुत ध्यानस्थ का मार्गदर्शन करते थे। तो भी वहां के लोग इतने इम्प्रेस हुए कि उनके दर्शन को भीड़ होती थी और इनको जो लोग ले गए दुकानदार, उन्होंने $100 फी रख दिया मधुसूदन के दर्शन की। $100 फी देकर मधुसूदन के दर्शन करने को आते थे। 2-2.5 करोड़ रुपए ले आए और बिहार में अस्पताल बना दिए। तो भारत का एक सात्विक साधक का दर्शन करने को $100 यानी 850, अभी तो 1100 रुपये देने को वो लोग तत्पर हो जाते हैं। तो उनके पास पैसे की कीमत नहीं, शांति की कीमत। अशांत इतने हो गए कि थोड़ी सी कहीं शांति मिलती है तो वो खुश हो जाते हैं। अपने को एम्बेसी वालों की मुलाकात हुई, अमेरिका जाने का है तो फिर वो जब पासपोर्ट ये वीजा दिया तो क्या करा कि वो पासपोर्ट पे जो दाढ़ी वाला बाबा था ना, कहीं का था, मोटेरा का, उसको ऐसा करके वो उसको दिया अपने सेवकों के, बाबा जी को हमारे प्रणाम करना। तो ये मेरे को नहीं करते, भारत के ऋषियों की आध्यात्मिक खोज का ये प्रभाव है। नहीं तो उन लोगों का वहां का जो है चीफ, वो मेरे को तो नहीं मिला, लेकिन लोग बताते 55,000 रुपया उसका पगार है महीने का, ज्यादा नहीं, $5,500। 55,000 થયા કે ના થયા? શું ખાશે ને છેવટે કરશે શું? कि स्वामी जी हम जानते हैं, उनके पटा वाले बोलते हैं वो साहब बहुत दुखी है। तो अधिक भोग भोक्ता को क्षीण करते हैं, उसीलिए दुखी है। रोटी नहीं उसलिए दुखी नहीं है। कारें हैं इम्पोर्टेड, कई कारें हैं, ड्राइवर अलग, बंगला अलग, 55,000 પગાર છે, છતાં એ માણસ બહુ દુખી છે। લ્યો, એના કરતા તમે હારા નહીં। પાથરેલું મળે, ફરતું મળે, પ્રસાદ મળે, વિનોદ મળે, ધ્યાન મળે, $100 નહીં, 100 રૂપિયા નહીં, 100 ધક્કા નહીં, 100 પૈસા લેવા દેવાની વાત નહીં। મોજ પડે તો લાયા નહીં, તમારું તમને બોલો, તમે ભાગશાળી કહેવાઓ કે પેલો 55,000 વાળો भागशाली કહેવાય? जैसे घर में बुहारी रोज है, शरीर में स्नान रोज करते हैं तो जरा स्फूर्ति रहती है,
सूर्योदय के पहले स्नान करने से सत्वगुण बढ़ता है, आदमी निरोगी रहता है। और सूर्योदय के बाद जो स्नान करते हैं ना वो खिन्न मन के हो जाते हैं। सूर्योदय के पहले उठ जाना, रात को जल्दी सोना, जल्दी उठना, प्रदोष काल में संभोग करना, प्रदोष काल में भोजन करना, ऐसा जो आदमी करते हैं ना, जो पाश्चात्य संस्कृति में बेचारे पढ़े हैं तो उनको कुछ भारतीय की गहराइयों का पता नहीं, तो प्रदोष काल में सेक्स कर लेते हैं, प्रदोष काल में भोजन कर लेते हैं, तो फिर उनके जो है ना आधि व्याधि और उपाधि उनके चित्त को घेर लेती। योग वशिष्ठ में इसका बयान है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। इसलिए देश है, काल है, पात्र है, प्रदोष काल में भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि के 12 बजे के बाद का जो है ना वो प्रदोष काल माना जाता है। अब प्रभात काल जो है सेक्स के लिए प्रदोष माना जाता है। प्रातः काल सत्वगुण होता है और भोग जो है तमोगुण रजोगुण होते हैं। तो जिस समय जो चीज होती है और अधिक भोग, जैसे पूनम है, एकादशी है, पर्व के दिन है, ऐसे दिनों पे भी ये व्यवहार करने से भी चित्त अशांत होता है और रोग ज्यादा घेर लेते हैं। तो आधि व्याधि और उपाधि ये अज्ञानी को घेरती रहती है। इसलिए उनसे बचने का एक उपाय है, प्रातःकाल स्नान करें, सूर्योदय की तरफ मुख करके वो लंबे लंबे श्वास ले, प्राणायाम करे, 5 कुंभक करे, तो ये प्रदोष काल से जो किए हुए पाप होंगे वो नाश हो जाएंगे, नाड़ियां में जो विकृति होगी वो नाश हो जाएगी, हृदय शुद्ध होगा, नाड़ियां शुद्ध होगी। ओम ओम ओम। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, लेकिन चित्त शुद्ध नहीं होगा तो गीता भी तुम्हारे लिए गीता न रहेगी, एक किताब बन जाएगा। रामायण तुम्हारे लिए रामायण नहीं रहेगा। तो जितना जितना चित्त पवित्र होगा, शुद्ध होगा, उतना गीता का राज खुलेगा। गीता का छुपा हुआ, गीता के अंदर जो रहस्य है ना वो आपको दिखाई पड़ जाएगा। गीता एक दिन पढ़ने का किताब नहीं है। गीता पढ़ो गीता पति को मिलने के लिए, और गीता पति तुम्हारे से 1 इंच भी दूर नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि भंडेरी पोल में गीता रहती है या गीता पति रहता है, ना ना। खैर, तो प्रदोष काल के दोष को दूर करने के लिए और जन्म मरण को दूर करने के लिए आत्मज्ञान चाहिए। रात को ओमकार का जप करके सो जाओ, आखिर रात आपको जप करने का फल मिलेगा। पण पड़ी छे कोने? जिसको तड़फ होती है ना उसको थोड़ा सा सुनाओ तो जीवन उसका करवट ले लेता है। और पामरों के संपर्क में हम लोग आते हैं ना तो हमको तड़फ ही नहीं होती है। फिर सत्संग सुनते कि बापजी बहु हारा छे, बहु सारू जाने छे, बहु मजा। पण એ કેવડાવવા માટે બાપુ બોલતા જ નથી। બાપજી બહુ જાણે છે ને બાપજી બહુ સારા છે એટલું જ તમે કહીને બધો વયા જાઓ તો એ પછી મેળ ન પડે, એટલે તો બાપજી પછી મૌની થઈ જાય। तुम्हारे जीवन को एक छुपे हुई कली को जरा खिलने दो, पुष्प होने दो, फिर देखो सुख के भंवरे आकर इर्द गिर्द बुनकार करेंगे। आप तो तृप्त होंगे लेकिन आपके संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी तृप्त हो जाएंगे। तो सुबह से शाम तक रोटी के पीछे हम भागते हैं। क्या रोटी तुम्हारे पीछे भागनी चाहिए। मनुष्य तेजोहीन हो गया। सही बरकत गांधी भाई दया करो। अरे बरकत अच्छा तू थक जी पई, तुम देंदा देवण पवे तो लेंदा थक पवे, ऐसा तुम्हारे पास खजाना है। चाबियां भी पड़ी है लेकिन चाबियों की बजाय सिगरेट डाल के ताला खोल रहे। ओम ओम ओम। तो नचिकेता के प्रसंग से पता चला कि कितनी भी वस्तुएं मिल जाए लेकिन आत्म पद का उपदेश आत्मज्ञान के आगे और कुछ नहीं। कई गीताएं हैं, इधर का लिया उधर का लिया तारवां, लेकिन ये पंडिताइयों के लिए, साधकों के लिए नहीं है। साधक के लिए तो कम से कम शब्द होना चाहिए और अंतर्मुख हो जाए। पंडितों के लिए बड़े बड़े विवरण, बड़े बड़े कोटेशन, जिसके पास ज्यादा समय हो, ज्यादा सोच विचार करने की शक्ति हो, सोच विचार में मजा आता हो, उस लोगों के लिए लंबी चौड़ी टीकाएं हैं। साधक के लिए तो थोड़ा सा ही गुरु का मार्गदर्शन और डुबकी मारो, पार हो जाओ। कब तक ये सब खोपड़े में डालते रहोगे कि ऐसा हुआ, फिर उसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब। तो कभी कभी तो शास्त्रों में भी आदमी उलझ जाते हैं। इसीलिए कि गुरु निर्दिष्ट मार्ग की जरूरत। शास्त्रों में होता है कि आनो शो अर्थ कयो छे, भगवान नो अभिप्राय शो हशे, अर्जुन नो अभिप्राय शो हशे। जुदा जुदा अभिप्राय गीता में।
ए जुदी जुदी टीकाओ, अनुतारवण 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 अनुतावरण। तो तुम्हारा अंदर के गीत नहीं है, उसीलिए दूसरों का तारवण होता है। जैसे लल्लू पंजू से पूछोगे भगवान कहाँ है, बोले भगवान वैकुंठ में है, खुदा यहाँ है। लेकिन जब कबीर से पूछोगे भगवान कहाँ है, बोले यही तो हूँ, देख लेने, मेरे को जान ले। उनकी वाणी में ये होता है। रामतीर्थ से पूछो ईश्वर कहाँ है, तुमने ईश्वर को देखा, बोले नहीं। तुम्हारे पास ईश्वर है, बोले नहीं। एक आया था प्रेस रिपोर्टर रामतीर्थ के पास कि आपके पास सोल है, आत्मा है, बोले मेरे पास आत्मा नहीं है। तो बोले आप आत्मा सिखाते हैं, बोले आत्मा मैं सिखाता नहीं। बोले आपने आत्मा को देखा है, बोले मैंने देखा भी नहीं। फिर बोले तुम हु आर यू, बोले आई एम गॉड, मैं ही आत्मा हूं। आत्मा को देखना क्या, देखना तो अपने से पृथक की चीज है। मैं स्वयं आत्मा हूं, मैं स्वयं सोल हूं। तो ऐसे कोई तत्ववेता गुरु मिल जाते हैं ना, तो फिर ये अभिप्राय वो अभिप्राय इधर नहीं, वो बोलते हैं हमारे को देख लो, मेरे को पहचान लो और तुम्हारे हृदय में छुपाओ। बायोजीत बैठे थे और लोग जा रहे थे जेरूसलम हज करने, हाजी लोग। बोले अरे कहाँ जाते हो? ओ फकीर की मस्ती और आवाज देकर वो लोग रुक गए यात्री। कोक तो जोता जोता जा हंसे, हम गदगद थी जाए, हमने गली गली थाय। अरे कहाँ जाते हो? बोले जेरूसलम जाते हैं। वो पत्थर है वहां, तो वो उसको प्रणाम करते हैं, चूमते हैं और वो समझते हैं कि पुण्य होता है। बोले जेरूसलम उधर कहाँ जाते हो? इधर जिंदा जेरूसलम है, आ जाओ। ब्रह्म ज्ञानियों की अपनी हिम्मत होती है, अपना अनुभव है उनका। लोग ठगे से रह गए, आ ही गए। देखते हैं बड़ा मजा आ रहा है, ज्ञानी को देखकर पवित्र हृदय को गदगद होता है। बोले देखते क्या है, चक्कर मार लो, प्रदक्षिणा कर लो। प्रदक्षिणा कर ली। बोले अब उधर को चूमते हो पत्थर का, तो ये जिंदा को चूम लो। हाथ दे दिया, कोई नहीं इधर चूमा, कोई तुम। बोले अब चले जाओ, हो गया जेरूसलम, हो गया यात्रा, हो गया, अब घर चले जाओ आराम से। लेकिन सुनो, दोबारा इधर भी मत आना, तुम अपने आप को ही चूम लेना। अब तुम्हारे से बढ़कर कोई देव ही नहीं है। लेकिन भोक्ता भोगों में क्षीण हो गया। भोक्ता यदि भगवान के तरफ आता है तो बस देवों का देव है। रामतीर्थ को एक खिलौना कोई सुना था, पढ़ा था, उस पर बड़ा प्यार था, तो जर्मनी गए। जर्मनी गए तो रामतीर्थ है, ज्ञानी को क्या है, वो गए बाजार में। तो बाजार में गए तो सेल्समैन जो लड़कियां हैं ना, वो काउंटर छोड़ छोड़ के रामतीर्थ के पीछे लग गई। तो पूरन सिंह से पूछा कि पीछे पीछे आ रही है और क्या बोल रही है? तो लड़कियां तो बोल रही कि बहुत अच्छे लगते हैं इनको, तो बस आलिंगन कर ऐसा कर, अपने ये बना ले, हस्बैंड बना ले, वेरी स्वीट, वेरी नाइस आदि आदि कहने लगी। तो पूरन सिंह ने बात को बना लिया कि स्वामी जी ये वेदांत का सत्संग सुनना चाहती है तुम। बोले अब वेदांत का सत्संग क्या सुनेगी, राम को देख ले, राम पूरा वेदांत, जिंदा वेदांत घूम रहा है। ऐसे लोग, फिर ऐसे लोगों के आगे फिर वो शास्त्र का क्या अभिप्राय है, उपनिषद का क्या अभिप्राय है, ये सब मगजमारी करने की, दही वलोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो सीधा मक्खन दे देते, ले भाई अपने को पढ़ लो यार जरा सा। जगत की पढ़ाई कम खत्म नहीं होगी, तुम जरा अपने को पढ़ लो। तो यूं है, कहावत है ना, हिम्मत है चलने की, आइडिया है तो दिल्ली दूर नहीं। ऐसे ही दिल्ली दूर नहीं तो अपना दिल दूर कैसे है।